50% अमरीकी टैरिफ का इत्तला कल से होगा। भारतीय स्टॉक मार्केट्स में भूचाल आ गया। मुंबई स्टॉक में BSE सेंसेक्स 700 पॉइंट्स गिर गया। निफ्टी में भी 0.7% कमी हुई, 24,800 पॉइंट्स तक गिर गया। कंपनियों के हिस्से की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। भारतीय सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। डॉलर के मुकाबले में भारतीय रुपया भी गिरावट का शिकार। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ फिर आबी और सिफारती जारियत। पानी छोड़कर सिफारती जराये से राब्ता करके 37 मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी। जराये का कहना है गुज़श्ता 36 घंटे में भारत मुख्तलिफ जगहों पर पानी के इखराज के हवाले से 3 मरतबा राब्ते कर चुका। मुआहदे के तहत भारत 37 आबी कमिश्नर्स के जरिए अलर्ट और तंबीह जारी करने का पाबंद है, लेकिन भारत हाई कमीशन के जरिए राब्ते कर रहा है, जो मुआहदे की गैर कानूनी मुअत्तली के जवाब पैदा करने की कोशिश है। पाकिस्तान ने 37 मुआहदे के तरीकाकार की खिलाफ वर्जियों को मुआहदे और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। भारत से 37 मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा। भारत ने पानी छोड़ दिया। दरियाए सतलुज और रावी की सतह में इजाफा। इतराफ में तबाही, बंद टूट गए, खेत खलियान और बस्तियां डूब गईं, सैकड़ों अफराद बेघर। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 2 लाख क्यूसिक तक पहुंच गया। हेड सलेमान की पर पानी की आमद 1 लाख क्यूसिक से तजावुज कर गई। भारत की जानिब से दरियाए रावी में छोड़ा गया आबी रेला शादरा पहुंच गया। पाक पतन में दरियाए सतलुज के रेले ने दर्जनों बस्तियां उजाड़ दी। आरिफ वाला के मकाम पर दरियाई बेल्ट से मुल्हिका दर्जनों आबादियां पानी की लपेट में। पिंडी भटिया के इलाके में भी कई घर पानी की जद में आ गए। जलालपुर पीरवाला में मुतादिद मुआवजादात ज़ेर-ए-आब, मकीन दरबदर। थैंकफुल टू पाकिस्तान आर्मी और उनकी जो भी हाई कमांड इस वक्त गिलगित में बैठी हुई है। उन्होंने यहाँ हेली सोर्टीज़ का एहतमाम किया। 6000 kg तकरीबन राशन इन्होंने अपना अरेंज किया है और उस पर हमने डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हमने अपना थोड़ा सा हिस्सा जो है दस्तयाब वसाइल में रहते हुए डाला है। गिलगित बल्दिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी। कमिश्नर कमाल खान का कहना है इस गर्दू में पाक फौज रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में भरपूर मदद कर रही है। पाक फौज ने हेलीकॉप्टर्स के जरिए मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। 6000 किलो से ज्यादा राशन तकसीम किया गया। पाक फौज मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप्स कायम करके इलाज की सहूलत और मुफ्त अद्वियात की फराहमी को यकीनी बना रही है। पाक फौज के जवान खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों में भी अवाम के शाना बशाना मसरूफ अमल हैं। बालाकोट में पाक फौज की जानिब से इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। हमारी तवज्जो मसाइल के हल की तरफ है। चंद पॉलिसी इख्तलाफात के बावजूद पीपल्स पार्टी विफाक के साथ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का नुडेरो पीपल्स स्पोर्ट्स स्टेडियम में खिताब। कहा सिंध में 20 लाख घरों पर मुश्तमिल स्कीम बड़ी मुश्किल से शुरू की थी, जिसमें कामयाबी मिली है और आवाम इससे खुश हैं। कल आपकी ट्वीट एक आई है, उसको जरा बताइएगा क्या वजूहात हुई हैं? अभी कोई बात नहीं करूंगा, अभी नहीं, प्लीज, मेहरबानी, थैंक यू। नहीं, आपने तो फैसला सुना दिया अपना, इसकी वजूहात क्या है? अभी मैं बात नहीं करूंगा ना। नो कमेंट्स, अभी बात नहीं करूंगा। सहाफियों के सवाल पर पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा का एक ही जवाब। अडयाला जेल के बाहर सहाफी ने पूछा क्या बानी से मुलाकात होगी, कल ट्वीट का क्या मामला हुआ? सलमान अकरम राजा ने कहा अभी इस पर बात नहीं करना चाहता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर कहते हैं सलमान अकरम राजा समेत किसी लीडर को पार्टी मामलात पर ट्वीट नहीं करनी चाहिए। उनके इस्तीफे पर बानी फैसला करेंगे। बानी की हिदायत है, पार्टी रहनुमा पब्लिक में इस्तीफा नहीं देगा। जो हमारे लॉयर हैं, हमारी फैमिली के साथ बड़ा, सबके साथ उनका बड़ा अच्छा वो फैमिली की तरह है, लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादा उनके अपना होगा और ये मेरे ख्याल में हो रहा है इलेक्शन हो रही है, बाई इलेक्शन, उसके ऊपर ज़्यादा ही। सलमान अकरम राजा से कोई तल्ख कलामी नहीं हुई। वो हमारे वकील और फैमिली की तरह हैं। उनका ज़ाती मसला हो सकता है, ज़िमनी इंतखाबात का इशू है
अलीमा खानम की गुफ्तगू। सहाफ़ी के सवाल पर अज़मा खान ने कहा, ज़िमनी इंतखाब पर तनाज़ा है तो पार्टी बताएगी। बानी ने वाज़े तौर पर बताया था ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ना है। एटीसी फैसलाबाद ने राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 109 में 59 मुल्जिमान को 10-10 साल जबकि 16 मुल्जिमान को 3-3 साल कैद सुनाई गई। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी समेत 34 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। कराची के इलाके साइट सुपर हाईवे पर होटल पर फायरिंग। सीसीटीवी फुटेज। मुल्जिमान को इत्मीनान से फायरिंग करते देखा जा सकता है। हमला आवरों और मुखालफिन के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 3 अफराद जामबक हुए थे। कराची में कोरंगी रोड पर तेज रफ्तार ट्रक की मोटरसाइकिल और रिक्शे को रौंदने की सीसीटीवी सामने आ गई। तेज रफ्तार ट्रक ड्राइवर ने पहले मोटरसाइकिल और फिर रिक्शे को टक्कर मारी। ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जांबाक और खातून जख्मी हुई थी। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी का इजलास। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, अथॉरिटी के चेयरमैन बिलाल बिन साकिब, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR और दीगर की शिरकत। टैक्स रेगुलेशन और इंटरनेशनल रवाबित के लिए ज़िली कमेटियों के क़याम पर इत्तफाक। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में क्रिप्टो कंप्लेंट पोर्टल के क़याम पर भी इत्तफाक। अथॉरिटी चेयरमैन बिलाल बिन साकिब ने कहा, हमारा मकसद पाकिस्तान को वर्चुअल करेंसी की मईशत में असल मकाम दिलाना है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कस्टम्स की जांच पड़ताल। तखमीना निज़ाम को फेसलेस बनाने पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, कस्टम्स निज़ाम में बेहतरी का मकसद कारोबारी हजरात को सहूलत के साथ रेवेन्यू में इजाफा करना है। पोर्ट पर बढ़ती हुई कार्गो की जल्द अज जल्द तरसील के लिए मुनासिब मनसूबाबंदी की जाए ताकि सामान जल्द बंदरगाह से अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा हो। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की सऊदी अरब में तुर्क, मिस्र और अलजायर के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, मुलाकातों में फ़लस्तीन की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। इंसानी इमदाद की फौरी फराहमी, जंग बंदी की ज़रूरत पर जोर और फ़लस्तीन में पायदार अमन के क़याम की अहमियत पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद को वक्त की ज़रूरत करार दिया। पाकिस्तान, तुर्किया, मिस्र और अलजायर के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए किरदार अदा करता रहेगा। गजा के इलाके खान यूनस में इसराइली अफवाज की फायरिंग से फ़लस्तीनी सहाफ़ी और माहिर तालीम हसन दोहान शहीद हो गए। गजा में एक दिन में शहीद सहाफ़ियों की तादाद 6 हो गई। अल नसर अस्पताल पर हमले में ड्यूटी पर मौजूद 5 सहाफ़ियों समेत 21 फ़लस्तीनी शहीद हुए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा के अल नसर अस्पताल पर हमले से लाइल्मी का इजहार किया। कहा, वो इस हमले के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन इस पर खुश नहीं है। ये सब नहीं देखना चाहते। हमें इस भयानक ख्वाब को ख़त्म करना होगा। तुर्क सदर ने अस्पताल पर हमलों को वहशियाना करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल कहते हैं, अस्पताल पर बमबारी बैनुल-अक़वामी इंसानी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। फ्रांसीसी सदर ने कहा, इस इंसानी बहरान को रोकने के लिए फौरी और मौसर इक़दाम किए जाएं। यूरोपीय यूनियन का कहना है, अस्पताल और तिब्बी अमले को किसी सूरत जंगी कार्रवाइयों का हदफ नहीं बनाया जा सकता। A lot of wars were stopped. The war with India and Pakistan, that was the next level. That was going to be a nuclear war that nobody thought would even be possible. They already shot down 7 jets. That was raging. And I said, you guys want to do trade? We're not doing any trade. We're not doing anything with you if you keep fighting. You got 24 hours to settle it. हमने दुनिया में 7 जंगें रुकवाई। भारत और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर करवाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और भारत में जौहरी जंग भी शुरू हो सकती थी। मैंने मुदाखलत करके पाक भारत जंग रुकवाई। साफ कहा था, जंग करेंगे तो तिजारत नहीं करेंगे। हिना रबानी खर की जेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खारजा अमूर का इजलास। हिना रबानी खर ने कहा, सेक्रेटरी खारजा इजलास में क्यों नहीं आई? मेंबरान अपने हल्के छोड़कर आए हैं, लेकिन सेक्रेटरी खारजा नहीं आए।
कायमा कमेटी ख्वाजा अमूर का इजलास महीने में एक बार होता है। आइंदा सेक्रेटरी ख्वाजा मौजूद न हुई तो मीटिंग को खत्म किया जाएगा। पावर सेक्टर और इंडस्ट्री में LNG की खपत में नुमाया कमी। हुकूमत पाकिस्तान का कतर से LNG दरामद मौखर कराने का फैसला। पेट्रोलियम डिवीजन ज़राए का कहना है वज़ीर पेट्रोलियम की सरबराही में वफ़द जल्द कतर का दौरा करेगा। पाकिस्तान 5 साल तक 177 LNG कार्गोज मौखर करने की दरख्वास्त करेगा। आइंदा साल से 2 LNG कार्गोज आलमी मार्केट में फरोख्त की भी तजवीज़। LNG कार्गोज मौखर करने या ना करने का फैसला कतर का ही होगा। गवर्नर सिंध से जर्मनी के कौंसल जनरल की मुलाकात। कामरान टिसोरी की वीजा हुसूल में मुश्किलात से मुतालिक जर्मन कौंसल जनरल से गुफ्तगू। गवर्नर सिंध का कहना है कौंसल जनरल ने यकीन दिलाया वीजा सहूलतें बेहतर बनाई जा रही हैं। जर्मनी का डिजिटल निज़ाम वीजा हुसूल को आसान बनाएगा। आवाम कौंसलेट से बराह रास्त राब्ता करें, बर वक्त वीजा मुमकिन है। बारिशों के बाद कराची डूब गया, हर जानिब तबाही है, टूटी सड़कें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है। इस पूरे हालात के अंदर खामोश नहीं रहा जा सकता। 31 अगस्त 3 बजे वज़ीर आला हाउस की जानिब हुकूक के कराची मार्च करेंगे, पूरे कराची के लोगों को जमा करेंगे। जमाते इस्लामी कराची का 31 अगस्त को वज़ीर आला हाउस के सामने हुकूक मार्च का ऐलान। अमीर जमाते इस्लामी कराची मुनिम जफर खान कहते हैं 31 अगस्त को दोपहर 3 बजे वज़ीर आला हाउस की जानिब मार्च किया जाएगा। नालों की सफाई नहीं हो रही, इसकी जिम्मेदारी मुर्तज़ा वहाब की है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं बारिशों के बाद सड़कों की मरम्मत का काम फौरन शुरू किया जाएगा। टाउन्स की शिरकत से गलियां भी ठीक हो सकती हैं। टाउन्स के पास रोड कटिंग की मद में 14 अरब रुपए हैं। कराची में पार्कों की हैसियत किस कानून के तहत तब्दील की जा रही है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, पार्क की हैसियत तब्दील नहीं की जा सकती। KMC के पार्क निजी इदारों और अफराद को देने के केस में सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। वारिकैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया गया। जस्टिस इकबाल कल्होड़ो ने कहा पार्क पर ग्राउंड और ग्राउंड को पार्क नहीं बनाया जा सकता। इस तरह तो पार्क्स हॉकी, क्रिकेट और टेनिस ग्राउंड में तब्दील हो जाएंगे। KMC के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, हम सिर्फ प्ले ग्राउंड्स बना रहे हैं ताकि तफरीक के मौके पैदा हो। वज़ीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक की नई कंट्री डायरेक्टर की वक्त के हमरा मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा सिंध हुकूमत नए टैक्स रेवेन्यू की शरह नमू पर भरपूर तवज्जो और गैर तरक्याती बजट को कंट्रोल कर रही है। सिंध रेवेन्यू बोर्ड को एक बेहतरीन टैक्स कलेक्शन इदारा बनाया। पेंशन इस्लाहात मुतारिफ कराई हैं। सेहत और तालीम के बजट में इजाफा किया गया। बलोचिस्तान हुकूमत का बैंक ऑफ बलोचिस्तान के क़याम का ऐलान। फिजिबिलिटी रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश की गई। वज़ीर आला ने ऑपरेशन प्लान मुरतब करने की हिदायत कर दी। सरफराज बुख्ती का कहना है बैंक ऑफ बलोचिस्तान के क़याम से मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग मिलेगा। नौजवानों को रोजगार के मौके मुयस्सर आएंगे। आवाम को मयारी बैंकिंग की सहूलतें मिलेंगी। शंघाई सी पोर्ट से मजीद 100 जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें पाकिस्तान के लिए रवाना। बसें चंद हफ्तों में पंजाब पहुंच जाएंगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है दिसंबर तक पंजाब के हर जिले में जदीद इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। बस का किराया सिर्फ 20 रुपए होगा। आवाम को आरामदेह और जदीद सफर की सहूलत मिलेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद पार्क रोड पर CDA मॉडल नर्सरी का दौरा। तरक्याती कामों पर पेशरफ्त का मुआयना किया। नर्सरी के मास्टर प्लान का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल नर्सरी बनाई जा रही है। नर्सरी शहरियों की हार्टिकल्चर जरूरतें पूरी करने में फ्लावर शॉप और मुआविन साबित होगी। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बनाएंगे। मोहसिन नकवी ने आज़रबाईजान टीम को बेहतरीन काम करने पर शाबाश दी।
रायविंड में 30 रुपए के तनाजे पर 2 भाइयों के कत्ल में मुलव्विस मरकजी मुलजिम अवैस गिरफ्तार। 2 मुलजिमान पहले ही गिरफ्तार हो चुके। फल फरोशों ने बेहमाना तशद्दुद करके 2 भाइयों को कत्ल किया था। एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले तंसाजों की वतन वापसी। चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने 5 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए थे। कराची एयरपोर्ट पहुंचने पर तंसाजों का शानदार इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। कड़ी धूप, छांव, सैलाब, सन्नाटे, तूफान हम तो नहीं बनाते, ये तो बस होते हैं। हम इनमें फंस जाते हैं। आप अपनी शक्ल देखिए, बात करते हैं ड्रामे की। शक्ल से ड्रामे का कोई ताल्लुक नहीं। बहुत ताल्लुक है। मेरी माँ मुझे कहती है मेरा बेटा चांद के जैसा है। हर माँ अपने बेटे को यही समझती है। और मारूफ अदाकारा खालिदा रियासत को बिछड़े 29 बरस बीत गए। पीटीवी के ड्रामा सीरियल नामदार से करियर का आगाज किया, लेकिन खालिदा रियासत को शोहरत हसीना मोइन की तहरीर करदा सीरियल बंदिश से मिली।